हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़ को। इसमें हमने पहले एंथ्रेक्स डिजीज़ को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएस को। इसे क्या बोलते हैं? हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया को कहते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है एचएस, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। तो सबसे पहले हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं। जो बैक्टीरियल डिजीज है हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले हम इसके सिनोनिम की बात करें, इसको शिपिंग फीवर के नाम से जानते हैं। शिपिंग फीवर के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको पास्चुरेलिसिस के नाम से जानते हैं। पास्चुरेलिसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको क्या है, शिपिंग निमोनिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शिपिंग निमोनिया। किस नाम से जानते हैं इसको? शिपिंग निमोनिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको क्या है, ट्रांसपोर्ट फीवर के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट निमोनिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको क्या है, घोटुआ रोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? घोटुआ रोग। इसको किस नाम से जानते हैं? घोटुआ रोग के नाम से जानते हैं। इसको क्या है, शिपिंग फीवर, पास्चुरेलिसिस के नाम से, शिपिंग निमोनिया, ट्रांसपोर्ट निमोनिया और इसको घोटुआ रोग के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें एक नोट लगाकर एक बात लिखेंगे कि जो ये एचएस रोग है, ये जो रोग होता है कब होता है? ये बरसात यानी कि क्या, वर्षा ऋतु के बाद होने वाला ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, तेज बुखार आता है और गले में क्या है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में क्या है, पशु को तकलीफ होती है। तो ये जो रोग है ये क्या है, वर्षा ऋतु के बाद में, वर्षा ऋतु के उपरांत होने वाला रोग। इस रोग में क्या होता है, पशु के गले में सूजन, पशु के गले में सूजन आ जाती है और इसमें क्या होता है, पशु को तेज बुखार आता है। क्या आता है? पशु को तेज बुखार आता है। इसमें क्या होता है, पशु के गले में सूजन आती है और पशु को क्या है, तेज बुखार आता है और क्या होता है, पशु को सांस लेने में क्या है, तकलीफ होती है। पशु को सांस लेने में क्या है, तकलीफ होती है। पशु को क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सबसे पहले हमने इसके सिनोनिम की बात करी थी कि इसको किस अन्य नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि जो ये रोग होता है वर्षा ऋतु के बाद में होने वाला ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, पशु के गले में सूजन आ जाती है और क्या, पशु को तेज बुखार आता है और क्या होता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एटियोलॉजी की, इसका रोग कारक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। जो एचएस है, जो हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया जो रोग होता है, ये किस रोग कारक की वजह से होता है? पास्चुरेला मल्टोसिडा के द्वारा क्या है, ये रोग होता है। पास्चुरेला मल्टोसिडा। जो ये रोग है पास्चुरेला मल्टोसिडा जीवाणुओं के द्वारा क्या है, ये रोग है पशुओं में फैलता है। इस रोग का जो फैलाव होता है कि किस प्रकार का होता है, एक्यूट और क्या है, पर एक्यूट प्रकार का होता है। जो इसमें रोग का फैलाव होता है,
जिसमें रोग का फैलाव होता है एक्यूट प्रवृत्ति का और क्या है पर एक्यूट प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, जो रोग का फैलाव होता है वो किसके द्वारा होता है, परजीवियों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, परजीवियों के द्वारा क्या है संक्रमण होता है। परजीवियों के द्वारा क्या है इस रोग का फैलाव होता है। और इसमें क्या होता है, जो ये रोग होता है आहार के द्वारा भी क्या है ये रोग फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, आहार के द्वारा ये रोग क्या है फैलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ये रोग होता है स्किन के संपर्क में आने से भी होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की कि एचएस रोग में हमें क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टमों की बात करते हैं कि एचएस रोग में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर क्या है अचानक से बढ़ता है। जो इसमें टेम्परेचर होता है अचानक से बढ़ता है और इसमें क्या होता है लगभग 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है इसमें तापमान क्या है बढ़ जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, पशु को पतला दस्त क्या है, पतले दस्त होते हैं, यानी कि डायरिया पशु को होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, पशु होगा जो कि जीभ को बाहर निकाल कर क्या है गर गर की आवाज़ निकालेगा। क्या होगा कि पशु अपनी जीभ बाहर निकालकर क्या है गर गर की आवाज़ करता है। क्या करता है, पशु अपनी जीभ बाहर निकालकर क्या है गर गर की आवाज़ करता है और पशु के गले में क्या होती है सूजन आ जाती है। पशु के गले में क्या है सूजन आ जाती है। क्या होती है, पशु के गले में सूजन आ जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, पशु के मुंह से क्या है लार गिरना शुरू हो जाता है। क्या है, लार गिरना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, लार गिरना शुरू हो जाएगा और क्या है पशु का पेट दर्द होता है, यानी कि कोलिक होगा। हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले क्या है पशु में टेम्परेचर क्या है अचानक से बढ़ेगा, जिसमें क्या होगा 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है पशु का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके साथ साथ में क्या है पशु को पतले दस्त होंगे। इसके अलावा और क्या होगा, पशु होगा कि जो अपनी जीभ क्या है बाहर निकाल कर क्या है गर गर की आवाज़ निकालेगा और पशु के गले में सूजन आ जाएगी और क्या आगे जो लार का गिरना क्या है स्त्रावण क्या है बढ़ जाएगा और क्या होगा पशु का पेट दर्द होगा। अब बात करते हैं इसके डायग्नोज की कि डायग्नोज क्या है, इसकी जो डायग्नोज है वो क्या है, लक्षणों के आधार पर क्या है पशु का ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या किया जाता है। पशु के डायग्नोज की बात करते हैं कि लक्षणों के आधार पर क्या है पशु का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या है, लक्षणों के आधार पर क्या है पशु का ट्रीटमेंट किया जाता है। करते हैं कि एचएस में पशु को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है कि पशु को क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है एंटीबायोटिक उसको आईवी लगाया जाता है। क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है पशु को एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है इंट्रावीनस क्या है पशु को लगाई जाती है। इसके अलावा क्या है सिम्टमिक क्या है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसको क्या है जैसे कि एंटीपायरेटिक और क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी को क्या है ट्रीटमेंट देंगे। क्या है सिम्टमिक ट्रीटमेंट को क्या देंगे, सिम्टमिक ट्रीटमेंट की बात करें सिम्टमिक ट्रीटमेंट में क्या है जैसे कि एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या है उस पशु को देंगे। इसके साथ साथ में क्या है पशु को नसेट भी उसको दे सकते हैं। क्या है, पशु को नसेट भी दे सकते हैं।
और क्या है, जैसे कि पशु की मृत्यु के उपरांत क्या है, पशु को क्या है गाड़ देना चाहिए। क्या है, पशु को गाड़ दे। यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या है मिट्टी में उसको दफना देना चाहिए। इसके अलावा और क्या है, जैसे कि प्री मानसून उसका क्या है टीकाकरण करवाना चाहिए, यानी कि मानसून से पहले क्या है पशु का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। ठीक है, इसी से क्या है पशु का हम क्या है उस रोग से उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डिस्कस किया था इसके सिनोनिम की, इसको क्या है सीपिंग फीवर के नाम से, इसको पास्टोरेलिसिस, इसको सीपिंग निमोनिया, और इसके अलावा क्या है इसको ट्रांसपोर्ट फीवर के नाम से इसको जानते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो ये रोग होता है वर्षा ऋतु में होने वाला जो रोग होता है, इसमें क्या होता है पशु को तेज़ बुखार आता है, गले में सूजन आती है, और क्या है पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। एटियोलॉजी की बात करी थी कि जो ये रोग होता है पास्टोरेला मल्टोसिडा के द्वारा क्या है ये रोग फैलता है। इस रोग का जो फैलाव है एक्यूट और क्या है पर एक्यूट प्रवृत्ति का होता है। इस रोग में जो फैलाव होता है परजीवियों के द्वारा होता है। ठीक है, जो अशुद्ध जैसे कि बोलते हैं कि खान पीन में से आहार में क्या है कमी की वजह से आहार के द्वारा क्या है पशु में ये रोग फैलता है। इसके अलावा क्या है जिसकी सिम्टम की बात करी थी कि जब इसमें टेम्परेचर होता है अचानक से इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें लगभग क्या 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसमें तापमान रहता है। इसके बाद में बात करी थी इसमें पतले दस्त लगते हैं, पशु जीभ बाहर निकाल कर क्या है गर की आवाज़ करता है, और गले में सूजन आ जाती है, और क्या है पशु में के लार गिरती है, और क्या है पेट दर्द होता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करी थी कि पशु को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम, तो पशु का है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई भी एंटीबायोटिक उसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या है उसको जैसे कि सिम्टम की इसको ट्रीटमेंट जैसे कि एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग उसको दे सकते हैं। इसके अलावा उसको नसेड भी उसको दे सकते हैं। यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु को क्या है ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, और प्री मानसून यानी कि मानसून से पहले क्या है पशु में टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। तो यही क्या है पशु का ट्रीटमेंट और उसका क्या है कंट्रोल का इसका क्या है कंट्रोल है, यही क्या है पशु का ट्रीटमेंट है, और यही इसका क्या है बचने का उपाय है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एचएस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।